हेलो फ्रेंड्स, वायरल वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक कुमार आज आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ जो कि आप सभी के बहुत ही काम आएगा, बहुत ही यूज़फुल है। जैसे कि आप को पता होगा कोविड के बाद जो कोविड के दौरान क्या हुआ था कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स वगैरह में ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते थे, बहुत ज़्यादा। यानी कि जिनकी सैलरी 40-50,000 के अबव थी, वो लोग भी क्या करते थे ना कि कोविड के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर ओला उबेर वगैरह यूज़ किया करते थे। बट कोविड के बाद क्या हुआ है ना कि सडनली लोग अपनी सेफ्टी देख रहे हैं। सेफ्टी यानी कि जो वायरस का मतलब जो भीड़ भाड़ की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, उसकी वजह से लोग क्या चाह रहे हैं कि अपना एक स्पेसिफिक व्हीकल होना चाहिए जिससे वो ट्रैवल कर सके, ऑफिशियल पर्पज़ हो या फैमिली पर्पज़ हो, कहीं वैकेशन पर जाने का मूड हो, तो वो अपनी गाड़ी से ही कर सके। तो कार की, बाइक की, यानी कि टू व्हीलर, फोर व्हीलर्स की बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ी है प्राइवेट सेक्टर्स में, मतलब इंडिविजुअल तौर पे। तो इसमें हो क्या रहा है कि लोग खरीद तो रहे हैं, बट लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर आइडिया नहीं है। इसकी वजह से कभी-कभी होता क्या है कि वो गलत फाइनेंस के चक्कर में पड़ जाते हैं या फिर ज़्यादा पैसा उनको पड़ जाता है। जहाँ पे उनको 40-50 हज़ार रुपये सेव हो सकते थे, वहाँ पे वो 40-50 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा देके आ जाते हैं। तो वो सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो बहुत ज़्यादा समस्या है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो स्पेसिफिक है फाइनेंस से रिलेटेड। इसके अलावा मोर स्पेसिफिक अगर मैं बोलना चाहूँ तो ये वीडियो एक्चुअल में होगी फाइनेंस प्लस। आप जब कोई कार परचेस कर रहे हैं तो क्या क्या किस किस पॉइंट पे आप पैसे सेव कर सकते हैं। यानी कि इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आप मैं आपको 100% एश्योर करता हूँ कि अराउंड अराउंड आप 70,000 से लेके 1 लाख रुपीज़ तक की सेविंग ईजिली कर सकते हैं अपने कार बाइंग पे। स्पेशली कार बाइंग पे फोर व्हीलर अगर बाई कर रहे हैं आप अपने इंडिविजुअल लेवल के लिए, फैमिली पर्पज़ के लिए, तो ईज़िली आप 70,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का बचत कर सकते हो। मैं प्रूफ़ के साथ बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हमारे मन में, हमारी फैमिली में ये डिसाइड होता है कि हमें एक कार लेना है, हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम जाते हैं शोरूम। शोरूम जाने से पहले हम क्या करते हैं? अपने बैंक अकाउंट चेक करते हैं, कितना पैसा है, ठीक है? और उस पैसे के अकॉर्डिंग हम लोग प्लान करते हैं, हाँ, हमें ये गाड़ी लेनी है। बट अगर 100 आदमी, लेट्स एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ, अगर 100 आदमी कोई कार बाय करना चाहता है या फैमिली में कार बाय करना चाहता है, तो आपको क्या लगता है 100 के 100 क्या कैश मिलेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में अगर कोई भी मारुति का कार अगर आप लेने जाते हैं तो अराउंड अराउंड आपको 7 से 8 लाख रुपए का कॉस्टिंग पड़ेगा। वहीं पे अगर आप hyundai के सेगमेंट में आ जाते हैं तो वहाँ पे आपका 10 लाख से नीचे कोई कार ही नहीं है। 8-9 लाख रुपए तो एटलीस्ट आपका लग ही जाएगा। तो वो प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए अभी के टाइम पे क्या है कि आप अपनी बजट देख लेते हैं, बजट के अकॉर्डिंग आप उसमें कोई डाउन पेमेंट देते हैं एंड चाहते हैं कि बाकी का पैसा बैंक आपको लोन करके दे या फाइनेंस हो जाए। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि अब विजिट करते हैं शोरूम। शोरूम में जाके अपनी कार फाइनल करते हैं। कार फाइनल करने के बाद वहाँ पे डिसाइड होता है कि लोन कहाँ से होना है। अब वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी होते हैं। जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड हो गया, इनकम प्रूफ में आपका आईटीआर हो गया, अगर आप सैलराइड पर्सन है तो फिर आपका सैलरी स्लिप हो गया, फॉर्म सिस्टम हो गया। इन सब डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे शोरूम वाले आपको कुछ रेकमेंड कर देते हैं कि हाँ, आपका यहाँ से हो सकता है, और वहाँ पे आपको बात कराते हैं। लेकिन वहीं पे सबसे बड़ा झोल-झाल होता है, बहुत बड़ा लफड़ा होता है। लफड़ा क्या होता है एक्चुअल में मैं बताता हूँ। लेट्स सपोज आपने कोई शोरूम को अप्रोच किया तो शोरूम आपको वहीं पे रेकमेंड करेगा जहाँ उनको ज़्यादा प्रॉफिट है। प्रॉफिट इन द सेंस क्या? प्रॉफिट इन द सेंस होता है कि उनको जहाँ से पे आउट ज़्यादा मिल रहा है, कमीशन ज़्यादा मिल रहा है, तो वहाँ पे आपकी फ़ाइल को रेकमेंड कर देंगे कि आप यहाँ से लोन करा लीजिए, आपका यहाँ पे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह पड़ेगा। लेकिन आपको इसमें थोड़ा एक्टिव होना होगा। ये वीडियो आप पूरा देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक्चुअली में आपको करना क्या है, कार आपने फाइनलाइज़ कर लिया, ठीक है। तो इमीडिएटली बुकिंग तो करना नहीं होता है। आप 1-2 शोरूम जाके देखेंगे, उसके बाद ही बुकिंग होती है। तो जिस दौरान आप कार फाइनलाइज़ कर रहे हैं, उसी समय थोड़ा आप आर-एन-डी कर सकते हैं या फिर मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। एक्चुअल में कार लोन जो होता है उसमें 2 तरह के इंटरेस्ट चलते हैं। पहला इंटरेस्ट होता है रिड्यूसिंग रेट, दूसरा होता है फ्लैट रेट। इससे रिलेटेड वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल के रखा हुआ है। लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसे देखा है एंड काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी उस वीडियोज़ पे आए हुए हैं। तो रिड्यूसिंग और फ्लैट में जो डिफरेंस होता है वो वीडियो देख के आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एक सिंपल सा मैं फंडा बताता हूँ। अगर आप कोई 5 लाख का कार लोन ले रहे हैं 5 साल के लिए, ठीक है। मैक्सिमम बहुत सारे एसबीआई वगैरह जो है वो 7 साल के लिए भी देते हैं। तो मैं 5 साल का एग्जांपल लेके चलता हूँ। 5 साल के लिए अगर आप कोई कार लोन ले रहे हैं तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट में आपका 1 से सवा लाख रुपए की सेविंग हो सकती है इस फ्लैट रेट और रिड्यूसिंग रेट के चक्कर में। रीज़न क्या है मैं वो आपको सिंपल बताता हूँ। लेट्स सपोज आपके 5 लाख रुपए का लोन हो रहा है आपका, ठीक है।
एक कंपनी, मैं किसी बैंक स्पेसिफिक का नाम नहीं ले रहा हूँ, एक कंपनी आपको 8% के रेट पे कार लोन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। और एक कंपनी और है जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, नेशनलाइज बैंक है, लेट सपोज एसबीआई है, या फिर पीएनबी है, यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो ये सारे बैंक्स, या फिर प्राइवेट सेक्टर में आपके एक्सिस बैंक हो गए, आईसीसी बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गए, तो ये सारे बैंक्स भी आपको 8% पे लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, मैं आपको इस सिंपल एक तरीके से बताता हूँ। लेट सपोज 5 लाख रुपए का लोन है, एक एनबीएफसी है, एनबीएफसी में आपके सारे सेगमेंट्स आ जाते हैं, जैसे मान के चलिए बजाज फाइनेंस है, चोला फाइनेंस है, उसके बाद मुथूट फाइनेंस है, महिंद्रा फाइनेंस है। ये सारे एनबीएफसीज के तौर पे आते हैं, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ लोन कर सकते हैं, और वो भी क्या, पर्सनल लोन वगैरह नहीं देते हैं ये, व्हीकल लोन वगैरह ही करेंगे ये आपको। तो ये एनबीएफसी सेगमेंट होते हैं। तो दोनों के रेट में क्या डिफरेंस होता है वो आपको यहाँ से समझ में आएगा। लेट सपोज अगर आपका कोई एनबीएफसी से लोन हो रहा है, ठीक है, जो एनबीएफसी मैंने बता दिया 4-5 एनबीएफसी से लोन हो रहा है, 5 लाख रुपए लोन हुआ 8% के रेट पे, आपका जो ईएमआई बनेगा 5 साल के लिए, तो एवरी ईयर आपका इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 5 लाख इंटू 8%, यानी 40,000 रुपीज़ का आपका इंटरेस्ट लग रहा है हर एक साल, ठीक है। 5 साल में आपका इंटरेस्ट हो गया कितना, 40,000 इंटू 5 ईयर्स, यानी 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। अब एनबीएफसी आपका ईएमआई किस तरह से कैलकुलेट करेगी, जो 2 लाख रुपए आपका इंटरेस्ट है अगले 5 साल का, वो अमाउंट प्लस 5 लाख, टोटल हो गया 7 लाख रुपए, और 7 लाख रुपए पे आपका ईएमआई बन जाएगा, यानी कि वो 5 साल में 7 लाख रुपए पे ईएमआई बन जाएगा, ठीक है। समवट जो भी हो वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा एक बार, तो वो आपका ईएमआई बनेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप एसबीआई से लेते हैं, पीएनबी से लेते हैं, आईसीसी बैंक से लेते हैं, एक्सिस एचडीएफसी बैंक से लेते हैं, तो वहाँ पे आपका रेट सेम रहेगा 8%, बट वो रेट रहता है रिड्यूसिंग रेट पे। रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, लेट सपोज आपने 5 लाख का लोन लिया, 8% का रेट है, तो वो जो फ्लैट अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो वो आपका 4.5-4%, मैक्सिमम आपका 4.85 या 5% तक पड़ेगा। तो अभी देखिए वहाँ पे आपका 2 लाख इंटरेस्ट लग रहा था, यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 5 लाख इंटू, मैं मैक्स टू मैक्स पे जाता हूँ 5% पे, तो 25,000 का आपका इंटरेस्ट बन रहा है पर ईयर। 5 साल में आपका इंटरेस्ट कितना हो गया, 1,25,000, यानी टोटल अमाउंट हो गया 6,25,000 रुपये, 6,25,000 रुपये, और वहाँ पे लग रहा है आपका 7 लाख, यानी इमीडिएटली आपको 75,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मैंने यहाँ पे करा दिया इस पॉइंट पे। तो प्रेफरेंस दीजिए, और डिटेल में अगर आपको जानना है ना ये चीज़, तो मैंने पूरा कैलकुलेट करके बताया हुआ है, मेरी वीडियो है वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा, पूरा मैंने कैलकुलेट किया है, मतलब पूरा मैंने एक्सपोज कर दिया इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के फंडे को, वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा। तो इमीडिएटली इस पॉइंट पे मैंने आपको 75,000 रुपीज़ का प्रॉफिट करा दिया। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, आपके पास इनकम प्रूफ है, सैलराइड पर्सन के लिए मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ। सैलराइड पर्सन के लिए फॉर्म 16, 3 मंथ का सैलरी स्लिप, और जिस बैंक अकाउंट में आपकी सैलरी आ रही है उस बैंक का 6 महीने का स्टेटमेंट आपको देना होता है। ये 3 चीज़ अगर आपके पास है, आप बेहिचक, आपका सिविल अच्छा है, आप बेहिचक नेशनलाइज बैंक के पास जाइए, और उसमें भी सबसे मैं प्रेफरेंस आपको दूंगा एसबीआई में। आप एसबीआई में जाके लोन कराइए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। वो भी मैं आगे बताने वाला हूँ आपको कि 75,000 के अलावा भी मैं कैसे आपको और बेनिफिट करा सकता हूँ। तो एसबीआई में जाइए, एसबीआई मेरा पहला प्रेफरेंस रहेगा। बिजनेस पर्सन अगर आप हैं, आपके पास प्रॉपर आईटीआर है, लेटेस्ट लास्ट 2 साल का भी है तो चलेगा, बैलेंस शीट है, ऑडिटेड बैलेंस शीट चार्टेड अकाउंटेंट के द्वारा होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं आपकी, और 10 लाख से कम का लोन है, तब तो फिर बैलेंस शीट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपका आईटीआर से काम हो जाएगा, तो उसके बेसिस पे आपको लोन मिल जाएगा। ये है, तो आप बिल्कुल नेशनलाइज बैंक की तरफ जाइए। सिविल अच्छा होना चाहिए आपका, सिविल में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो प्रॉफिट मैंने आपको 75,000 यहाँ पे करा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात होती है इंश्योरेंस की, ठीक है। इंश्योरेंस काफ़ी महंगा पड़ता है, अगर आप कोई भी न्यू कार खरीदेंगे जिसकी वैल्यू 8 से 10 लाख रुपए के बीच में है, तो इंश्योरेंस का अराउंड आपका 55-60,000 रुपीज़ तक का इंश्योरेंस पड़ जाएगा। यहाँ पे क्या करना है आपको, डीलर्स, जिस डीलर में भी आप गाड़ी ले रहे हैं, सबसे पहले डीलर आपको फोर्स करेगा इंश्योरेंस के लिए, उसके बाद दूसरा फोर्स करेगा जहाँ से आप लोन करा रहे हैं, लाइक जो भी बैंक्स वगैरह से आप कर रहे हैं या एनबीएफसी से कर रहे हैं, तो वो भी आपको इंश्योरेंस के लिए पिच करेंगे। बट आपको इन दोनों में से कहीं पे भी नहीं लेना है। हाँ, कोटेशन आपको दोनों का लेना है कि डीलर आपको कितने का प्रीमियम में इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है और कितना वैल्यू दे रहा है कार का। दूसरा, आपको फाइनेंसर से भी पूछ लेना है कि हाँ आप कितना का प्रीमियम चार्ज करेंगे एंड मुझे वैल्यू क्या मिलेगा कार का, ठीक है।
और एक बार खुद का भी रिसर्च कर लीजिए। और इंश्योरेंस पे भी मेरी वीडियो बनी हुई है यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इंश्योरेंस में एटलीस्ट आप 10,000 से लेके 15,000 रुपये तक की सेविंग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा और उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो अलग से बना दूंगा। तो 75 उधर मैंने बेनिफिट कराया, 10,000 यहाँ पे टोटल हो गया, 85,000 रुपीज़ का बेनिफिट आपका अभी तक हो चुका है। अब बात करते हैं क्या, अब ये दो चीज़ें हो गई, यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो गया, 85,000 मैंने आपकी सेविंग करा दिया। ठीक है, अब आते हैं प्रोसेसिंग फीस पे। तो जब भी लोन होता है तो उसमें कुछ प्रोसेसिंग फीस लगते हैं। जितने भी प्राइवेट सेक्टर में एनबीएफसी स्पेशली जो भी हैं, ठीक है, तो एनबीएफसी का प्रोसेसिंग फ़ी बहुत ज़्यादा हाई होता है। वो आपका 2% 1.25% से लेके 3% तक प्रोसेसिंग फ़ी हो सकता है। प्रोसेसिंग फ़ी का मतलब क्या होता है, जो भी आप लोन ले रहे हैं तो जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है तो उसमें एक चार्ज करते हैं वो लोग, सर्विस चार्ज फ़ी के तौर पे। ठीक है, तो लेट्स सपोज अगर आपका 5 लाख का भी लोन हो रहा है, वहाँ पे अगर आपको 2% का प्रोसेसिंग फ़ी देना पड़ रहा है तो 10,000 रुपये आपका प्रोसेसिंग फ़ी लग जा रहा है। और ये चीज़ आपका प्राइवेट बैंक्स जैसे कि एचडीएफसी है, आईसीसी, एक्सिस है, यहाँ पे भी प्रोसेसिंग फ़ी आपको देना ही पड़ जाता है। बट वहीं पे अगर आप एसबीआई में है या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया है, तो इसमें कभी कभी नहीं, ऑलमोस्ट सालों भर कुछ ना कुछ स्कीम्स चलते रहते हैं। स्पेशली फेस्टिव सीजन में तो प्रोसेसिंग फ़ी कंप्लीटली नील होता है। बाई चांस अगर प्रोसेसिंग फ़ी कंप्लीटली नील नहीं भी होता है तो वहाँ पे आपको 1,000, 1,200 रुपये, 1,500 रुपये का प्रोसेसिंग फ़ी देना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है। आप इजीली यहाँ पे 8 से 9,000 रुपये की सेविंग यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट हैं जिस पे आपको ध्यान देना है, और इन 3 पॉइंट को ध्यान देके अगर काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। तो इस तरह से आप मोर देन 1 लाख रुपीज़ की सेविंग कर सकते हैं अपनी कार बाइंग पे। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पूरा देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।